बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और आगे वअम्मल ग़ुलाम, और रहा बच्चा, फ़काना पस था, आबावाहु उसके वालिदैन, मुमिनैन मोमिन, फ़ख़शीना पस मैंने डर महसूस किया, अन युरहिक़हुमा कि वो फंसा न दे उनको, तुग़यानन सरकशी में, व कुफ़रा और कुफ़र में, कि ये बच्चा जो था ये बड़ा होकर कहीं अपने वालिदैन को काफिर ही न बना देता। इस डर से मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया था कि इस बच्चे को कत्ल करना है, अल्लाह के हुक्म से ही उन्होंने किया। फ़अरदना मैंने इरादा किया, अन युब्दिलहुमा कि तब्दील कर दे उन दोनों के लिए, रब्बुहुमा उनका रब, खैरन बेहतर, मिनहु इससे, ज़कातन पाकीज़गी के एतबार से, व अक़रबा और जो ज़्यादा करीब हो, रहमा रहम के एतबार से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इस बच्चे से ज़्यादा बेहतर बच्चा, ज़्यादा अच्छा बच्चा, ज़्यादा नेक बच्चा अता कर देंगे। तो इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे को कत्ल कर दिया। छुपा हुआ मफ़हूम इसमें यह था कि ये बच्चा बड़ा होकर इस कदर सरकश बनता कि अपने वालिदैन को कुफ्र की तरफ ले जाता, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको छोटी उम्र में ही इस दुनिया से उसके ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। व अम्मल जिदार, और तीसरा जो दीवार थी, फ़काना पस तो थी, लिग़ुलामैन दो बच्चों की, यतीमैन जो यतीम थे, जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके थे और उस बस्ती में वो रहते थे, यतीम बच्चे, फ़िल मदीना उस शहर में, वकाना मदीना कहते हैं शहर को, वकाना और था, तहतहू उसके नीचे, तहतहू उस दीवार के नीचे, कंजुन खजाना, लहुमा उन दोनों का ख़जाना उस दीवार के नीचे छुपा हुआ था। वकाना और था, अबूहुमा उन दोनों का बाप, सालिहन नेक, उन दोनों का बाप नेक था और वो फ़ौत होते वक्त उसने उस दीवार के नीचे ख़जाना छुपाया था ताकि मेरी औलाद जब बड़ी होगी तो इसको निकाल लेगी। अब दीवार चूँकि गिरने वाली थी, दीवार गिरती, ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो लोग इनका ख़जाना लेकर भाग जाते। तो मैंने उस दीवार को सीधा कर दिया है ताकि ये दीवार अभी खड़ी रहे, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवानी तक पहुँचेंगे, तब ही इस दीवार से वो ख़जाना निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक अहम तरीन बात है कि अगर अल्लाह ताला ने कहा, काना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों का बाप नेक था, बाप की नेकी का मरने के बाद भी फ़ायदा उसकी औलाद को होता है। अगर आप अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि मरने के बाद हमारी औलाद का क्या होगा, तो आप नेक बन जाएं, नेक बन जाएं। नेक लोगों की औलाद का फ़ायदा और उनके काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को भेज कर कराते हैं कि जाओ फ़लाँ बंदा नेक था, मेरा बंदा था, मेरी इबादत में उसने ज़िंदगी गुजार दी, अब वो फ़ौत हो गया है, उसकी औलाद का ये मसला है, जाके हल करके आओ। तो हम नेक बन जाएं। आज कल औलाद की बड़ी फ़िक्र होती है, नेकियां नहीं करते बल्कि दुनिया देते हैं उनको, उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने क्या सिखाया है कि नेक बन जाओ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के फ़रिश्ते भेजकर आपकी औलाद की हिफाजत करेंगे, उनके माल की हिफाजत करेंगे। काना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों का बाप नेक था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये काम का हुक्म दिया। फ़अरादा रब्बुक, बस इरादा किया है आपके रब ने, अन यबलुगा कि वो दोनों पहुँच जाएँ, अशुद्धहुमा अपनी शिद्दत को, अपनी जवानी को, वयस्तखरिजा और वो निकाल लें, कंज़हुमा अपना ख़जाना, कि जब वो बड़े हो जाएंगे निकाल लेंगे। रहमतम मिर रब्बिक, ये रहमत है आपके रब की तरफ से। वमा और नहीं, फ़अलतुहु किया है मैंने ये काम, अन अमरी अपने हुक्म से। ये तीनों काम जो मैंने किए हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं किए, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। ज़ालिका ये तावीलो, ये इसकी तावील है, ये इसका असल मतलब है, मफ़हूम है। मालम जो नहीं, तस्ते खबर किया अलैहि उस पर, तस्ते ताकत रखी आपने, इस्तिताअत रखी आपने, अलैहि उस पर, सबरा सब्र करने की। यही तीनों काम थे। इनका असल मफ़हूम ये था कि आप जिन पर सब्र नहीं कर सके, तो ये था मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जो 2 रुकू में था। अब हमने 2 सबकों में पढ़ा, तो इसमें यही सबक है कि हर हफ्ते हम पढ़ें तो इसमें हमारे जहन में ये बात हो कि जो दुनिया में काम होते हैं, वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनकी हमें समझ नहीं आती, जिनकी तावील और हकीकत का हमें पता नहीं होता, तो उन वाक़यात पर गम करना या वावेला करना, अल्लाह के शिकवे करना, अल्लाह का नाशुक्र बन जाना, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि यही कहना चाहिए कि इसकी असल तावील जो है वो अल्लाह को पता है, इन वाक़यात की हकीकत का अल्लाह को पता, और अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए जो बेहतर हो वो हमें अता कर,
اور کوئی بھی زندگی میں ناگوار واقعہ پیش آئے تو یہی سوچیں کہ اسی میں ہی ہمارے لیے بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں نہیں دی، ہم مانگ رہے تھے، اس میں ہماری بہتری ہوگی اس لیے اللہ نے نہیں دیا. یا کوئی چیز اللہ نے ہم سے چھین لی ہے تو اسی میں ہی ہماری بہتری تھی، اسی لیے اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے. ہر حال میں اللہ کے کاموں پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. یہی ان واقعات کی جو ہے ہمیں ہر روز سبق اور درس ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.